हरे कृष्णा। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न जो कि भक्तों के द्वारा पूछा जाता है। लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, या फिर भगवान साकार है, सगुण है, सविशेष है। तो इस प्रश्न को शास्त्रों में अनेकों जगह पर बताया गया। ऐसा ही हूबहू प्रश्न अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध के समय पूछा गया। गीता के 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक अर्जुन के द्वारा बोला गया। अर्जुन भी यही प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच एवं सतत युक्ताम ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे बताइए, आपका ये साकार रूप और निराकार रूप, ये दोनों रूप से आपकी पूजा होती है। श्रद्धावान भक्त दोनों रूप से आपकी पूजा करते हैं, लेकिन इनमें से योग वित्तमः, इनमें से सबसे उत्तम योगी कौन है, असली भक्त कौन है? तो यहां पर इसका उत्तर 12वें अध्याय के ही अंदर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो, निराकार शब्द से तुम भ्रमित मत हो जाओ। निराकार का मतलब है भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं, मतलब पंच भौतिक शरीर भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जल का बना हुआ नहीं है भगवान का। भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान जो है वो भौतिक आकार नहीं है, भगवान का दिव्य आकार है, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। भगवान की कोई भौतिक विशेषता नहीं है कि MBA की डिग्री है, PhD है। भगवान आध्यात्मिक विशेषताओं के परिपूर्ण है, आनंद के रस सागर हैं। भगवान जो है वो निर्गुण नहीं है। इसका मतलब यह है कि भगवान कोई भौतिक गुण नहीं है उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिक 64 गुण है भगवान के, जो कि किसी एक व्यक्ति में अगर एक भी आ जाए, लोग कहते हैं बड़ा गुणी व्यक्ति है। तो भगवान में 64 गुण है, भगवान श्री कृष्ण में साक्षात रूप में भगवान है। तो वो निराकार, निर्विशेष और निर्गुण शब्द का अर्थ ये नहीं कि उनके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब है उनके अंदर कुछ भौतिक विशेषता या भौतिक गुण उनको सताते नहीं है। वो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं। कई लोग इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप देखिए, भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये दोनों ही मार्ग मेरे हैं, मैं हूं तो गोलोक वृंदावन में साकार रूप में, लेकिन कभी कभी मेरी अभिव्यक्ति 3 रूपों में की जाती है। जैसे भागवत में कहा गया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कुछ लोग ब्रह्म के रूप में पूछते हैं, कुछ लोग परमात्मा के रूप में पूछते हैं, और कुछ लोग मुझे साक्षात भगवान के रूप में पूछते हैं। इसके लिए एक सुंदर कथा बताते हैं। कहते हैं एक बार एक गाँव में नई नई ट्रेन आई थी और मुखिया जी ने कहा कि जाकर के देख के आओ ट्रेन कैसी होती है। तो एक व्यक्ति देखने गया और देखा ट्रैक के ऊपर एक जोरदार लाइट चली आ रही है, और कहा, मुखिया जी एक लाइट आ रही है जोरदार, उसे ट्रेन कहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। दूसरे व्यक्ति से कहा, तुम जाकर देखो ट्रेन क्या है। जब वो गया देखने तो देखा ट्रेन के आगे लाइट है, उसके पीछे कई सारे डब्बे हैं जो कि रेलवे स्टेशन पे रुके हुए हैं। कहा, मुखिया जी वो होती है ट्रेन जिसमें आगे लाइट होती है और पीछे ट्रेन के डब्बे होते हैं। कहा अच्छा, ये ट्रेन होती है। लेकिन तीसरे व्यक्ति को भेजा, कहा तुम देख कर आओ। उसने आके कहा, ट्रेन के आगे लाइट भी होती है, ट्रेन के पीछे डब्बे भी होते हैं, और ट्रेन को चलाने वाला एक ड्राइवर भी होता है। अब आप बताइए, इन तीनों में से किसका ज्ञान पूर्ण था ट्रेन के बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने, तीसरे वाले का। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ट्रेन के आगे लाइट है, लाइट के पीछे डब्बे हैं, और डब्बों को खींचने वाला एक ड्राइवर है। ऐसे ही भगवान की अभिव्यक्ति भी 3 रूपों में है। ब्रह्मेति मतलब जो लाइट को ही भगवान कहते हैं, परमात्मेति कहते हैं भगवान तो सभी में विराजमान है, किसी भी रूप में विराजमान है। ट्रेन के कई सारे डब्बे हैं, लेकिन इन सभी डब्बों को चलाने वाला, 33 करोड़ देवी देवताओं को चलाने वाला एक है, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भागवत में कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो ये ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। और भी आप एक चीज को समझ सकते हैं, निराकार का शब्द का मतलब है बिना किसी आकार के। तो भगवान अगर बिना किसी आकार के हैं, इसका मतलब वो निराकार है, इनकम्प्लीट। लेकिन ईशोपनिषद की शुरुआत में ही श्लोक कोट किया जाता है, कहते हैं ओम पूर्णविदम, भगवान कैसे हैं? पूर्ण है। पूर्ण मुदच्यते, भगवान जो है वो कंप्लीट है। उनमें से सब कुछ निकल जाने के बाद भी जो बचता है वो कंप्लीट होता है, और जो निकलता है वो भी अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे 100 रुपए के नोट में से अगर आपने 80 निकाले तो 20 बचते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? 100 रुपए के नोट में से अगर 100 रुपए
रुपए भी निकाल दिए तो जिसको मिले वो भी 100 रुपए, जो बचे वो भी 100 रुपए। ये भगवान है। इस तरह ये हमें समझना नहीं चाहिए कि निराकार शब्द से कि भगवान का कोई आकार नहीं है। अगर भगवान का कोई आकार नहीं होता तो इनकम्प्लीट होते, और इनकम्प्लीट होते तो फिर वो ओम पूर्ण विदम पूर्ण कैसे होते, और जो पूर्ण नहीं वो भगवान कैसे। इसका मतलब भगवान तो साकार ही है। और आप ये भी देख सकते हैं, मेरे पिता जो थे वो आकार में थे, पिता के पिता आकार में थे, पिता के पर पिता आकार में थे, पर पिता भी आकार में थे, तो मेरे परम पिता कैसे निराकार हो गए? वो भी तो आकार वाले हैं। कैसे हैं? बाइबल में कहा गया है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। भगवान ने हमको अपनी इमेज में बनाया, मतलब जैसे हम 2 हाथ वाले दिखते हैं, नाक वाले दिखते हैं, मुख वाले दिखते हैं, ऐसे ही है। इसीलिए ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं गोविंद का भजन करता हूं जो 2 हाथ वाले हैं। फिर उनकी अभिव्यक्ति है, उनके एक्सपेंशंस है कि वो आगे नारायण रूप में चतुर्भुज रूप में आते हैं, आगे वो अपने को अष्टभुजा रूप में भी प्रकट करते हैं, और फिर संसार में अनेकों रूपों में नरसिंह रूप, वामन रूप में लाते हैं। परंतु ओरिजिनली भगवान श्री कृष्ण ही साकार रूप में है। तो भगवान ने अर्जुन को यही कहा, साकार रूप से भी आ सकते हो, निराकार रूप से भी आ सकते हो, क्योंकि निराकार रूप मेरे ही शरीर से निकलने वाला ब्रह्म तेज है जिसके आगे लोग देख नहीं पाते। ईशोपनिषद के 15 नंबर श्लोक में ऐसी बात को स्थित किया गया है। कहा जाता है, हे प्रभु अपने इस तेज को हटा लो, हिरण्यमय पात्रेण, हे प्रभु हटाओ इस तेज को, ताकि मैं आपके उस सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर सकूं। लेकिन लोग इसके आगे सोच ही नहीं पाते, इसलिए वो कहते हैं भगवान तो निराकार है, भगवान तो लाइट है। तो भगवान निराकार नहीं है, उनके शरीर से निकलने वाला तेज हमको समझने नहीं देता है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन साकार हूं तो ये रास्ता सरल भी है और प्रिय भी है। निराकार वाला बहुत ध्यान देने वाला है और बड़ा कष्टप्रद है, और इसमें बहुत ही कम लोग हैं जो इसको प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए आशा है आप भी भगवान के इस साक्षात गोलोक वृंदावन रूप आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे और भगवान को साकार रूप की अभिव्यक्ति को शरणागत होंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।